जय हिंद, नमस्कार एस्पिरेंट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वाड्रन स्टडी पॉइंट के ऊपर। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी को हमारी क्लासेस जो है पसंद आ रही होगी और आपको काफ़ी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प भी कर रहा होगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ 2 दिनों में हम लोगों ने कुछ मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के हम लोगों ने कुछ सवालों को यहाँ पर सॉल्व किया था और गांधी युग से संबंधित जो प्रश्न था उसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ने वो 2 वीडियो को आपने देख लिया होगा। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वाला वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप उसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लगभग मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो कि हर बार जो है रिपीट किया जाता है आपके एग्जाम में। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके जो है क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं और आप भी एक कॉपी और नोटबुक लेकर के बैठ जाइएगा ताकि जो भी मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट आपको बताऊँगा तो आप वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है जो दोस्तों वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 1750 होना चाहिए था। ठीक है, 1750 आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का जो समय था वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी। तो कहाँ से युग की जो है ये हड़प्पा सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे क्या थे। तो शहरी थे। ठीक है, हमेशा मतलब ऐसे सोचते हैं लोग कि प्राचीन काल की सभ्यता है तो वहाँ पर मतलब लोग जो है वो गाँव के बिलोंग करते होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी निवासी थे वो जो है शहरी निवासी थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो है दयाराम साहनी। ठीक है, इसे आप याद कीजिएगा, काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछ जाता है। अगर इससे मतलब क्वेश्चन पूछ दिया तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इससे आपका पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी जो है कपास की जो खेती करते थे, तो कपास में जो है कपास का जो उत्पादन था उसमें वो सर्वप्रथम थे। अब इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हड़प्पा का जो सभ्यता था उस टाइम वहाँ पर जो है काली मृदा जो है अधिक मात्रा में उपजाई जाती थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि कपास का जो खेती होता है वो काली मृदा में अधिक होती है। तो इसीलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम जो मतलब मिट्टी था वो काली मिट्टी थी। ठीक है, जिसमें कि कपास जो है सर्वाधिक मात्रा में उपजाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है दोस्तों वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। क्या था, व्यापार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर जो है वो किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता में जितने भी घर थे दोस्तों वो पक्के मकान थे, यानी कि ईंट के बनाए जाते थे। तो ईंट से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो मोहनजोदड़ो जो था उस टाइम उसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता था। ये भी काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो घोड़ा का जो अवशेष होता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में वो सुतकोतदा में यहाँ पर जो मिलता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है, सुतकोतदा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन जो किस प्रदेश में स्थित है। तो राजस्थान एक हमारा राज्य है, वहाँ पर जो है सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन स्थित है। ठीक है, राजस्थान में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर यानी कि बंदरगाह जिसे आप कहते हैं जहाँ पर नाव जो है इकट्ठा होते हैं वो कौन सा था। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था। तो लोथल शहर जो था वो सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जो है जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर स्थित है। तो रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको जो है हमारा सेशन जो है पसंद आ रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैं इसे आप जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है कहाँ पर हुई थी। तो लोथल में हुई थी दोस्तों पैमानों की खोज
जो था वो लोथल में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो सेलखड़ी का। ठीक है, जिसे स्टीलाइट भी कहा जाता था। ठीक है, सेलखड़ी, या जो है एक छोटा छोटा व्हाइट कलर का पत्थर होता था दोस्तों, क्या था? सेलखड़ी। ठीक है, जिसे स्टीलाइट कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है किसके लिए? तो अपने नगर के नियोजन के लिए। ठीक है, अपने नगर के नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में खोजा गया जो सबसे पहला पुराना शहर था वो कौन सा था? तो हड़प्पा ही था। ठीक है, कौन था? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में ही जो है भारत में चांदी की जो उपलब्धता है उसके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो धौलावीरा में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल सकेगा कि आप जो कितने ध्यान से वीडियो को देख रहे थे। और सभी लोग कमेंट कीजिएगा जो भी लोग मतलब अंत तक वीडियो को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तन बनाया जाता था तो हमेशा जो है लाल कलर का जो रंग जो है उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में जो है वो कुआं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो एक जगह था जहाँ पर जो है कुआं के अवशेष मिले हैं वहाँ के घरों में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से थे? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज था तो उनमें किन दो भारतीय नाम जुड़े थे? तो पहला जो दयाराम साहनी थे और दूसरा जो है राखलदास बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कपास का जो उत्पादन है सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है? ठीक है, तो सिंडन नाम से पुकारा है। जो भी कपास का उत्पादन होता था सिंधु क्षेत्र में, तो ग्रीक और यूनान के जो लोग थे वो इसे किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे, सिंडन। ठीक है, सिंडन, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यहाँ पर, सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता, उसे ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण होता है वो किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? कालीबंगन से ईंटों का अलंकरण। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, किस पशु की आकृति जो है मुहर पर मिली है, जिससे कि याद होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल का जो चित्र मिला था दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के बीच जो है व्यापारिक संबंध था। ठीक है, किसका चित्र था? तो बैल का चित्र था। ये भी काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति जो है कैसी थी? तो हड़प्पा के जितने भी लोग थे उनका सामाजिक जो पद्धति था वो उचित समतावादी था। ठीक है, कैसा था? उचित समतावादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य जो है वो कहाँ पर मिले हैं? तो हल से जोते गए खेतों का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ही एक जगह है। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है। ठीक है, सिंध आपका जो उत्तरी जो इलाका है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार जो है कहाँ पर पाया जाता है? सिंधु सभ्यता में जो वृहद स्नानागार था उसे मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, कहाँ पर पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जो कि है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो है किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की जो प्राप्ति जो है नहीं हुई,
अभी तक, ठीक है। अभी तक जो सबसे पहले वहाँ पर तांबा की खोज की गई थी, लेकिन लोहा की खोज जो है अभी तक नहीं की गई थी। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु का नहीं प्राप्त हुआ? तो गाय का, ठीक है। बैल का प्राप्त हुआ था, जिससे कि यह पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें व्यापारिक संबंध था, ठीक है। लेकिन गाय का जो साक्ष्य था वो नहीं मिला, ठीक है, अवशेष जो है नहीं मिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि यहाँ पर जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए दोस्तों, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज जो है किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है, ठीक है, गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पावासी जो है किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा का अवशेष जो है वहाँ पर नहीं मिला था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ठीक है, तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान, समाधान यानी कि जहाँ पर शवों को गाड़ा जाता है, वो कहाँ पर मिला है? तो लोथल में मिला है, ठीक है, लोथल शहर में, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो कि है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, ठीक है। किस पर आश्रित रहता? तो संस्कृति पर। इसीलिए जो है वहाँ के मतलब लोग कहते थे कि मानव जो समाज है वो विलक्षण है, क्योंकि वो वहाँ पर जो मुख्यतः जो भी लोग होते हैं वो संस्कृति पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जिसके कारण से जो है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो मृदभांड, ठीक है। क्या कारण था? तो मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मृदभांड बर्तन को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, अगर आपको नहीं पता मृदभांड क्या होता है तो बर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद है सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? क्योंकि इसके पास जो विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ठीक है। क्या थी? विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जिसके कारण से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो मुख्य स्रोत क्या था? तो पुरातात्विक खुदाई, ठीक है, पुरातात्विक खुदाई हुआ था, जिसके कारण से वहाँ पर कई सारे साक्ष्य जो है वहाँ पर मिले थे हड़प्पा में, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पर पाए गए, क्या पाए गए? तो वहाँ पर बर्तन पाए गए थे, जेवर पाए गए थे, हथियार पाए गए थे और औजार पाए गए थे, ठीक है, जिसके कारण से जो है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है ये सभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जो कि है धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं चांदी का जो साक्ष्य है? ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में मिलता है, ठीक है। चांदी का जो भी साक्ष्य था वो हड़प्पा संस्कृति में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। आर्यों के आने के पहले का जो काल था उसे मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ठीक है, उसी समय से मूर्ति पूजा का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशाल स्नानागार जो है किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। मैंने फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, विशाल स्नानागार जो था वह मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है लोथल जो है कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा जो हड़प्पा नगर जो है 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। तो ये रहा था दोस्तों आज का हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम में हर बार रिपीट किया जाता है। और मुझे ये गारंटी है कि जो भी आपका एग्जाम होगा डिफेंस का, उसमें आपको इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, या फिर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी 50 के अंदर से आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर बताया है सभी के सभी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो कि सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज था वो कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे वीडियोज़ को
कितने ध्यान से देखते हैं और आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने जागरूक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और बाकी यार कैसा लगा सेशन आज का आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसमें कुछ सुधार करना है या फिर कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको उसका लिंक दे दूँगा। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका PDF जो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो लाना है आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।